हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10 का द 100 डेज वर्क। राइटर का नाम है एलेनर स्टेट्स, राइटर का नाम है। इसके अंदर जो 3-4 कैरेक्टर्स है वो मैंने पहले ही लिख रखे हैं, ठीक है। वोंडा पेट्रोन्स्की होगा, आपका पैगी होगा, मैडी होगा और जैक होगा, ठीक है। ये 4 आपके मेन कैरेक्टर्स हैं। इसके अंदर जो 3 कैरेक्टर्स है इसके बार बार पैरेलली चैप्टर के अंदर आपका डिस्कशन होगा, लेकिन जो लास्ट वाला कैरेक्टर है जैक बैगल्स, इसका थोड़ा सा डिस्कशन है चैप्टर के एंड में, ठीक है। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एक लड़की होती है स्कूल के अंदर जो वोंडा पेट्रोन्स्की सारे के स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, और 2 फ्रेंड जो एक साथ रहते हैं वो पैगी और मैडी है। ये एक लड़की है वोंडा पेट्रोन्स्की, ये भी गर्ल्स है जो एक साथ रहती हैं, और एक लड़का है, ठीक है। इसके बाद में जिक्र होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, और स्टार्ट करने से भी मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि इसको क्लास को ना पूरा देखना है। 1-2 मिनट देखकर आपको जज नहीं करना, पहले पूरा देखो। और आपको यहीं से सारी चीजों का जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे इसी चैप्टर के अंदर, यानी मैं यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। हाँ, जो कुछ क्वेरीज होगा वो आप पूछ सकते हो बाद में। देखिए, इसके अंदर जो वोंडा पेट्रोन्स्की है एक यंग गर्ल है और पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। क्या पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। और पैगी जो है रिच फैमिली से बिलोंग करती है, और जो मैडी है, मैडी वो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन जैक और बैगल का रिच और फैमिली का चैप्टर के अंदर जिक्र नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपस में दोस्त है और एक साथ रहते हैं, ठीक है। स्कूल के अंदर ये दोस्त है, फ्रेंड्स है और एक साथ ही रहते हैं। वोंडा अकेले ही रहती है। और वोंडा के बारे में पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखो, वोंडा जो है आपका एक यंग गर्ल और पुअर फैमिली से, ये पॉलिश गर्ल है। पॉलिश यानी कि पोलैंड में रहने वाले लोगों को पॉलिश कहते हैं, ठीक है। तो यह एक पॉलिश गर्ल है, यानी पोलैंड में रहने वाले लोग है, ठीक है। और यह अमेरिका में पढ़ रही होती है, अमेरिका के स्कूल में, मतलब फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गई होगी, तो दैट्स व्हाई शी वाज स्टडीइंग देयर। सो अमेरिका में अमेरिका के अंदर आपको पता है बहुत सारे कम्युनिटी, जाति धर्म के लोग वहां पर रहते हैं, बहुत सारे कम्युनिटी होते हैं, और अदर कंट्रीज के लोग वहां पर जाते हैं, ठीक है। इंडिया से भी है, आपका आयरलैंड से, इंग्लैंड से है, बहुत सारे कंट्री के लोग वहां पर रहते हैं, जाते हैं। वैसे ही ये भी जो है, इनकी भी फैमिली पोलैंड से अमेरिका गई हुई है। एक स्कूल के अंदर है कि सारी की सारी जिक्र है। अच्छा, इनकी जो फैमिली रह रहे होते हैं वो है आपका बॉगिन्स हाइट पे रह रही होती है, ठीक है। जगह का नाम है बॉगिन्स हाइट, बॉगिन्स हाइट्स। जिस जगह में अमेरिका में एक जगह है जहां पर ये वोंडा रह रही होती है, उनके परिवार रह रही होती है। एक पुअर फैमिली है। होता क्या है कि जब यह स्कूल जाती है, जब वह विद्यालय जाती है, स्कूल जाती है, मंडे का आई थिंक डे होता है, मंडे स्कूल जब जाती है, तो इनका उस दिन के बाद से काफी ज्यादा बच्चे मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। ये 2 नहीं बल्कि और भी 1-2 बच्चे होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन चैप्टर के अंदर इन दोनों का ही खास करके जिक्र है। आपने सुना होगा स्कूल के अंदर बुली वर्ड, ठीक है। बुली क्या होता है, बहुत ज्यादा, मतलब जिसे परेशान किया जाता है, मतलब परेशान करना, बहुत ज्यादा परेशान करने को बुली कहते हैं। और आमतौर पर, जनरल तौर पर स्कूल के अंदर कभी ना कभी थोड़ा ज्यादा हो ही जाता है, ऐसी घटनाएं हो ही जाता है। कई बार ऐसा होता है स्कूल के अंदर कि ज्यादा परेशान किया जाता है एक दूसरे बच्चे को, कई बार कम किया जाता है, तो ये सारी चीजें तो होती रहती है। वोंडा पेट्रोन्स्की बैक बेंचर्स की तरह पीछे बैठती थी, हालांकि शरारती नहीं थी, फिर भी ये पीछे बैठती थी, ठीक है। रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, इनके वो चिढ़ाते थे। दूसरी बात, ये एक गरीब लड़की थी, ठीक है, गरीब लड़की थी, तो इसके लिए भी इसको ज्यादा बुली किया जाता था। और इसका एक दूसरा रीजन ये है, बुली करने का दूसरा रीजन, वो ब्लू कलर की एक ड्रेस पहनकर आती थी जो फेडेड कलर में होता था। फेडेड कलर क्या होता है, जिसके मतलब कलर उड़े हुए होते हैं। तो इस रीजन से भी वोंडा को बहुत ज्यादा चिढ़ाया जाता था, दोनों लड़कियां खास करके चिढ़ाती थी। एक दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन, इसका नाम वोंडा है, तो बच्चों को लगता है कि कैसा नाम है वोंडा। अब अमेरिका जैसे कंट्री में नाम होता है ऐसे, जैसे स्मिथ हो गया, सैरा हो गया, विलियम हो गया, जैक हो गया, ऐसे नेम्स होते हैं। वोंडा कैसा नेम है, तो ये वोंडा के नाम पर जो है ये दोनों काफी ज्यादा इन्हें चिढ़ाया करती थी। तो ये बड़ा रीजन था, एक ड्रेसेस होने की वजह से और एक नाम की वजह से। ये 2 मेन चीज है जो बहुत ज्यादा इनको बुली किया जाता था, मतलब बहुत ज्यादा इसे वोंडा को बच्चे दोनों परेशान करते थे, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। मैडी, पैगी और मैडी जो दोनों एक साथ रहते थे, तो देखो मैडी जो है ना, आप ये कह सकते हो जैसे होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग बच्चा होता है, थोड़ा सा वीक बच्चा होता है, और वो दोनों में जम जाता है, थोड़ी बॉन्डिंग होती है। तो आपने कई मूवीज वगैरह में या वैसे भी कहीं देखा होगा, चेले वाली सेंस में आपको बता रहा हूँ। चेला मतलब
पैगी जो है मेन थी, मतलब मान लो कि अगर ग्रुप होगा तो ग्रुप में पैगी मेन होती थी, और ये पैडी जो है वो एक चेले की तरह रहती थी, मतलब जो भी कुछ करे वही करेगी, मैडी करेगी, उसके साथ उस चीज के लिए जाएगी, वही चीज जो बोलेगी जो भी पैगी कहती थी। तो कुछ ऐसा सेंस यहाँ पर, कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर मिलता है। तो पैगी रिच और मैडी पुअर। अच्छा, होता क्या था कि ये दोनों साथ में मजाक उड़ाते थे। अच्छा, मजाक उड़ाने के लिए स्पेशली पता है क्या होता था, जब वो स्कूल आ रहे होते थे तो रास्ते में कहीं स्कूल के बाहर या कहीं रुकने का एक जगह होता होगा, तो ये दोनों स्पेशली वेट करते थे वोंडा की मजाक उड़ाने के लिए, फिर स्कूल के अंदर आते थे। तो ऐसे करते करते इंतजार किया जाता था, स्पेशली इंतजार किया जाता था, ठीक है। तो पैगी और मैडी ये किया करते थे। अच्छा, अब एक दिन ऐसे करते करते क्या हुआ कि मैडी को लगा कि मतलब कि अचानक से उसके दिमाग में बात आ गई कि ये चीज जो हम जो इसका मजाक उड़ाते थे, और उसमें भी पैगी बहुत ज्यादा आगे रहती थी इसका बुली करने में वोंडा की। तो मैडी को एक दिन ख्याल आया कि ये चीजें ठीक नहीं, इतना ज्यादा मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। तो फिर उसने सोचा मैडी ने कि मैं इसे बताऊं कैसे कि पैगी को कि तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना है, क्योंकि पैगी जो है, मैडी जो है पुअर है, तो इस वजह से उतना ज्यादा नहीं बोल पाती थी। दूसरी बात यह है कि वो एक मतलब कि इसी के नीचे रहती थी, मतलब जो भी पैगी बोले वो मैडी करती थी, तो उसे थोड़ी सी हिम्मत नहीं बन रही थी कि मैं करूँ तो करूँ, कैसे करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये चीज आता है कि मैडी जो है ना, हाँ मजाक तो उड़ाते थे, मेक फन तो करते थे, फन ऑफ वोंडा, ये दोनों मजाक तो उड़ाते थे, लेकिन मैडी जो है थोड़ा सा मतलब कि एक कह सकते हो कि बैड नहीं थी, यानी कि आप इसको एक अच्छी लड़की में डाल सकते थे। कई बच्चे ऐसे भी है जो मजाक उड़ाते हैं लेकिन नेचर से अच्छे होते हैं, वो ऐसे टाइप के लड़की थी। बात क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जरूरी है आप इस चीज को याद रखो, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ लिखने को आए मैडी के ऊपर तो आपको ये चीजें डालनी है। तो नेचर वाइज ही गुड थी, हालांकि फन करती थी लेकिन नेचर वाइज गुड थी। तो उसने एक आइडिया निकाला कि मैं सामने से तो मैं बोल नहीं सकती, मैं क्या करती हूँ, एक खत लिखती हूँ, मैं एक लेटर लिखती हूँ और उसमें लिख देती हूँ कि हाँ पैगी इतना ज्यादा मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा सोचती, लेकिन फिर भी उसे हिम्मत नहीं हुआ लिखने के बाद ही, या लिखते लिखते वो चीज पेपर को फाड़ देती है, यानी कि एट द एंड क्या होता है कि वो नहीं बता पाती है। अच्छा, ये चीजें आपको पता चल गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये जो दोनों है वेट करते थे स्कूल के अंदर, तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि वह जो लड़की है वोंडा स्कूल के अंदर नहीं आ रही थी। ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, ऐसे दिन बीतते गए, वोंडा जो है स्कूल नहीं आ रहे थे, ठीक है। और ये दोनों फिर भी वेट कर रहे, ये दोनों फिर भी स्कूल के बाहर एंटर होने से पहले बाहर कहीं पे, मतलब जहां पर मिलते होंगे सारे इकट्ठे, स्कूल के एंट्री से पहले बाहर कहीं भी, तो ये वेट करते थे वोंडा का मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन कुछ दिन से वो वोंडा नहीं आ रही थी, तो इनको पता चल गया कि वोंडा तो आ नहीं रही है, बार बार आ नहीं रही है, ठीक है। और फिर इनको फिर बाद में रियलाइज हुआ कि इसके चक्कर में हम लोग लेट हो जा रहे हैं, और खास करके रुकते थे ये दोनों मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि ये इंसिडेंट इस चैप्टर के अंदर है, ओके। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद वोंडा आती है, अब क्या होता है कि एक कंपटीशन होने वाला है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, अब यहाँ से है आपका एक मोड है इसके अंदर, टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हो। एक कंपटीशन, एक क्विज होने वाला है। क्या? एक कंपटीशन, एक क्विज होने वाला है। स्कूल की साइड से टीचर आती है और उस कंपटीशन, उस क्विज के बारे में बताती है। क्विज होता क्या है, ठीक है। अब क्विज होता क्या है, क्विज के अंदर जो है दो ग्रुप में बांट दिया जाता है, एक होता है बॉयज के लिए, एक होता है गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो लड़कियों को बोला जाता है कि तुम्हें ड्रेसेस डिजाइन करनी है। क्या डिजाइन करनी है? ड्रेसेस डिजाइन करनी है। और बॉयज को बोला जाता है, स्कूल के बॉयज को बोला जाता है, लड़कों को बोला जाता है कि आप लोगों को मोटर बोट डिजाइन करनी है, मतलब गाड़ियों से संबंधित कुछ चित्रकारी करनी है, डिजाइन बनानी है, ठीक है। और गर्ल्स को बोला जाता है ड्रेसेस डिजाइन करनी है। अब एक बात जो थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया है, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ आपको थोड़ा उसमें ऐड करने के लिए। देखो ये ब्लू ड्रेसेस पहनती है। क्या ब्लू ड्रेसेस? मैंने आपको बताया था ना कि यह एक ही कपड़ा, फेडेड कलर यानी धूमिल कलर जिसको कहते हैं, वह बार बार पहनकर आती थी। अच्छा, होता क्या है ना कि पैगी जो है, पैगी एक और बात पर मजाक उड़ाती थी कि जब पैगी ने वोंडा से पूछा कि तुम्हारे पास और कपड़े नहीं है क्या, एक ही कपड़े पहनकर आती थी, तो वोंडा पता क्या रिप्लाई देती कि मेरे पास आई हैव अ सेट ऑफ 100 ड्रेसेस। मतलब कुछ ऐसा रिप्लाई होता है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है जो मेरे क्लोसेट में लाइंड अप है। मतलब क्लोसेट एक एरिया होता है जहां पर कपड़े
एक लाइन से रखी हुई होती है घर के अंदर, ठीक है, अलमारी टाइप भी कह सकते हो। तो वो कहती है कि मेरे पास तो 100 ड्रेसेस होते हैं, 100 ड्रेसेस। तो ये विश्वास भी, इस चीज पे भी इन लोगों बच्चों को, अदर क्लासमेट को विश्वास नहीं होता है। क्यों विश्वास होगा? क्योंकि वह एक ही कपड़े, अब मैं ही अब एक ही ड्रेसेस पहनकर जा रहा हूँ स्कूल, ठीक है, व्हाइट तो वैसे जनरली व्हाइट होता है, बट मान लेते कहीं पर कि एक ही ड्रेसेस पहनकर ट्यूशन जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, एक ही ड्रेसेस पहनकर जा रहे हैं, एक ही शर्ट एक ही टी शर्ट पहनकर जा रहे हैं, तो बच्चों को भी लगेगा कि इसके पास नहीं है। बेशक मैं बोल दूं कि मेरे पास 100 टी शर्ट है, लेकिन उनको लगेगा कि इसके पास 100 टी शर्ट होगा तो एक ही क्यों पहनकर आता है। तो वही ये लोग भी कहते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन का तो जस्टिफाई यहाँ पर है कि ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बात पे भी मजाक उड़ाते थे कि भी एक ही ड्रेसेस पहनकर आते थे। और वोंडा कहती थी कि हर भाई मेरे पास 100 ड्रेसेस थे। और 100 ड्रेसेस क्यों कहती थी ये भी आपको एंड में बताऊंगा। अब आ जाइए नीचे, बॉयज और गर्ल्स का कंपटीशन था। तो गर्ल्स में वोंडा पार्टिसिपेट, पैगी, मैडी, एवरी मतलब कि जो भी क्लास के बच्चे होते सारे पार्टिसिपेट करते हैं और बॉयज भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो बॉयज के अंदर का जो कंपटीशन जीतता है वो ये लड़का होता है, जैक बैगल्स। ध्यान रखना, जो मोटर बोट का जो स्केच बनाता है, ड्राइंग करता है, वो जैक बैगल्स जीतता है। तो बस यहाँ पर जिक्र है कि अगर इन द सेंस की अगर क्वेश्चन आ जाए कि बॉयज मोटर कंपटीशन में कौन जीता था, ओके ना, हु वॉन द क्विज, तो इसका सिंपली से आंसर होगा कि जैक बैगल्स ने जीता था। किस रिलेटेड में जीता था? तो उसमें जीता था कि मोटर बोट का वो चित्रकारी करनी थी, ड्राइंग बनानी थी, डिजाइन करनी थी, उसमें जैक बैगल्स ने जीता था। अब गर्ल्स के अंदर क्या होता है कि जिस दिन कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला होता है बॉयज का दोनों का, तो उस दिन बच्चों में से वोंडा जो होती है वो नहीं आती है, उस दिन भी नहीं आती है, ठीक है। वोंडा उस दिन अब्सेंट होती है क्लास के अंदर, जिस दिन टीचर जो है रिजल्ट बताने वाली होती है कि कंपटीशन में कौन हारा है और कौन जीता है, ठीक है। तो बॉयज में मैंने आपको बता दिया कि जैक बैगल्स, और गर्ल्स में वोंडा जीतती है। गर्ल्स में कौन जीतती है? वोंडा। तो जैसे ही पता चलता है स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर कि वोंडा जीतती है, ठीक है, तो वहां से उनको रियलाइज हो गया बच्चों को, पैगी को और मैडी को और भी कुछ जो क्लासमेट्स होंगे कि वाकई में इसके पास 100 ड्रेसेस होगी। तभी तो इन्होंने 100 ड्रेसेस बना दिया, 100 ड्रेसेस का डिजाइन किया और फर्स्ट आई थी वह क्विज में। तो जब बिलीव हो गया, अब एक बात मैं बता दूं कि 100 ड्रेसेस रियलिटी नहीं था, तो क्या था एक्चुअली ना, उसके माइंड में 100 ड्रेसेस का इमेजिनेशन था, 100 अलग अलग टाइप्स के, मतलब कि कपड़ों के, ड्रेसेस के, उसके दिमाग में इमेजिनेशन थी, ठीक है। उसके द्वारा ही उसने सारा ड्रॉ कर दिया, लेकिन रियलिटी में एक कल्पना था, मतलब एक सोच थी 100 ड्रेसेस की जो उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन रियलिटी में 100 ड्रेसेस नहीं थी, ठीक है। अब इसके आगे का जो पार्ट है ना, वो चैप्टर दूसरे में डिस्कशन है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि जो क्विज में जो है पार्टिसिपेट करने पे बच्चों को, जो लड़कियों वाले में 100 ड्रेसेस वाले में वोंडा जीती थी और बॉयज वाले में जैक बैगल जीता था। तो ये चैप्टर का ऑलमोस्ट एंडिंग टाइम है, ठीक है, जो ध्यान रखना है, क्या एक एंडिंग टाइम है। तो मैंने आपको पूरा बता दिया, एक बारी समरी कर लेते हैं फटाफट, 1 मिनट का टाइम आप मेरे को दो, मैं पूरा बताता हूँ, ठीक है। इसमें एक लड़की होती है, वोंडा पेट्रोस्की होती है, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे बुली करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं उसे। किस बात को लेकर चिढ़ाते हैं? क्योंकि वह सेम एक ही ड्रेस पहनकर आती है, ब्लू कलर की फेडेड ड्रेसेस पहनकर आती है, जिसका मतलब कि वो भी लाइट कलर नहीं होता, वो भी उड़े हुए पुराने कपड़े होते हैं, ठीक है, वो पहनकर आती है, ठीक है। उस बात से उड़ाते थे मजाक, उस बात से भी मजाक उड़ाया जाता था कि इसका नाम अजीब सा है वोंडा। दूसरी बात, पैगी और मैडी 2 फ्रेंड्स है जो बुली करते थे वोंडा को, जो मजाक उड़ाया करते थे। मैडी जो है आती थी, और वो पैगी जो कहती थी वो मैडी भी वो करती थी, ठीक है। पैगी एक रिच फैमिली से थी और पूछती थी, जब ये बच्चे पूछते, पैगी पूछती है वोंडा से कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस है, तो बताती थी 100 ड्रेसेस है। लेकिन इस बात पे भी मजाक उड़ाते थे ये दोनों बच्चे, क्योंकि वह एक ही कलर के कपड़े डेली स्कूल के अंदर पहनकर आती थी। अच्छा, एंड में क्विज का कंपटीशन रखा जाता है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, कि एक बॉयज के लिए कि मोटर डिजाइन, कोई ड्राइंग सा बनाना है मोटर डिजाइन के ऊपर, ठीक है, मोटर बोट डिजाइन के ऊपर, और बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 100 ड्रेसेस, मतलब ड्रेसेस पे बनाना है, नॉट 100 ड्रेसेस पे बनाना है। तो इसके अंदर जो बॉयज वाले कंपटीशन में जैक बैगल जीता है और गर्ल्स वाले कंपटीशन में वोंडा जीतती है और 100 ड्रेसेस बना देती है। ड्रेसेस के डिजाइन के अंदर वो 100 ड्रेसेस बना देती है, यहाँ से चैप्टर का नाम 100 ड्रेसेस